अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग है दावत व्लॉग। और आज कौन आ रहा है? आज आ रहे थे मेरा जो सबसे छोटा वाला देवर है अबीर, उसके कुछ स्कूल फ्रेंड्स और उनके मामा पापा और सिस्टर, और वो हमारे घर पे इनवाइटेड थे। और फिर हम लोगों ने दावत का इत्माम किया। मीठे से स्टार्ट करी थी मैं, क्योंकि इसको ज़रा थोड़ी देर कुछ घंटे पहले बना के रखना होता है। और ये वो मीठा है जो शादी के फ़ौरन बाद मैंने, जब मेरी रस्म हुई थी मीठे की, तो मैंने ये ट्राइफल बनाया था। ये मेरी ख़ुद की रेसिपी नहीं है या मेरी ख़ुद की क्रिएशन नहीं है, ये मेरी मदर इन लॉ ने ही मुझे गाइड किया था कि ऐसे बना लो। और उन्होंने उस टाइम पे भी मेरी बहुत हेल्प की थी, इसलिए अब मैं इसको बनाने में प्रो हो गई हूँ। उसके बाद ये मैंने कोई तीसरी दफ़ा ही बनाया था, और इसमें ये है कि इस दफ़ा मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, इन्हीं जो लास्ट में जब इसकी असेंबलिंग हम कर रहे थे ट्राइफल की, तो फिर वो उन्होंने मुझे हेल्प किया था। और जो जेली है, मैंने सबसे पहले वो अहमद फूड की जो है वो बनाई थी। मैंने वो दोनों फ्लेवर्स ही थे, लेकिन जो ग्रीन वाला फ्लेवर है वो मुझे ऐसे प्रॉमिसिंग नहीं लगा। मुझे लगा इसका फ्लेवर नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि कलर भी अच्छा नहीं आया था। तो फिर मैंने रिस्क नहीं लिया, फिर मैंने रेड वाली ले ली थी, येलो वाली वापस रख दी थी। और इसके बाद जी मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था। 2 किलो मैंने दूध लिया था। इसमें मैं कस्टर्ड जो है वो डाल रही थी। आप अपने अंदाज़े के मुताबिक डाल सकते हैं। कलर, उसकी कंसिस्टेंसी और उसका टेस्ट आप चेक कर सकते हैं। चीनी मैंने इसमें ऑलमोस्ट मुझे याद नहीं, मैंने अंदाज़े से ही डाली थी। ऑब्वियसली सी बात है, कस्टर्ड बनाना किसको नहीं आता होगा। खैर, कस्टर्ड जो है वो मैंने बना लिया था। फिर उसके बाद लेयरिंग जब भी मैंने की थी, तो फिर आपको मैं नेक्स्ट भी दिखाऊंगी। और उसके बाद मैंने इसमें मज़ीद एक जेली भी ऐड की थी। कि हर दफ़ा की मेरी परचेज़ होती है, क्योंकि पर्पल कलर क्योंकि मेरा फेवरेट है, तो फिर मैंने सोचा कि पर्पल जेली भी होनी चाहिए। तो एक बाउल में मैंने क्रीम का एक पैकेट ले लिया था, और इसके बाद मैंने इसमें केले ऐड किए थे, और इसके बाद मैंने इसमें एप्पल भी ऐड किए थे, और इसमें मैंने ग्रेप्स भी ऐड किए थे। तो ये क्रीम के अंदर इसको मैंने मिक्सअप करके एक लेयर इसकी भी लगाई थी। अच्छा, अब मैं आपको लेयरिंग के बारे में भी बता देती हूँ। लेयरिंग में मैंने सबसे पहले नीचे जो है वो वैसे तो मैं अमूमन मर्ज़ी है आपकी, मैं कप केक्स वगैरह ऐड कर देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास पेस्ट्री मौजूद थी, तो वो फिर मैंने जो है वो चॉकलेट फज ब्राउनी थी, आई गेस, हाँ ब्राउनी थी, वो मैंने उसकी लेयरिंग मैंने उसकी नीचे कर दी थी। और उसके बाद कस्टर्ड ऐड किया था। कस्टर्ड के बाद इसमें हमने ऐड किया था ये मिक्सचर जो हमने बनाया है क्रीम में, और उसके बाद जो है वो हमने जेली की लेयरिंग ऊपर कर दी थी। अच्छा, अब सबसे बड़ी मिस्टेक हमसे ये हुई थी कि हमने जो है वो जेली ऐड करके हमने उसको फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, फ्रिज में भी काफ़ी घंटों के लिए रखा हुआ था, तो अच्छी कूलिंग हो जानी चाहिए थी, उसको अच्छा से जम जाना चाहिए था। लेकिन जेली ऐड करने की वजह से वो अनफॉर्चुनेटली उसका वो पानी हो गई थी। और डेज़र्ट क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और सबसे ज़्यादा महफिल की आप समझ लें कि दावत में सबसे मज़े की एंड पे चीज़ जो लगती है ना, वो मीठा होता है। और ये वाला मीठा सबको बहुत पसंद आया था। ऑल्दो मेरी रेसिपी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो इस दफ़ा काइंड ऑफ लक अच्छा नहीं था कि ये जो मसला हो गया था कि वो पानी हो गया था। खैर, उसके बाद ये लेयरिंग हम कर रहे थे। अब लेयरिंग अब आप देख सकते हैं, इसमें ये है वो मिक्सचर जिसमें हमने क्रीम ऐड की थी और सारे फ्रूट्स। आप इसमें कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ हेल्दी आपके लिए डिज़र्ट बन जाता है। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी एफ़र्ट हमारी लगती है वीडियो को बनाने में। क्योंकि मैं मीठा जब बना रही थी, मैं सिंगल हैंडेड लगी हुई थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था जो मेरी हेल्प करवा सके वीडियो बनाने में। खैर, अगर हम ट्राईपॉड भी यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी बार बार आपको जगह चेंज करनी पड़ती है। तो आप चाहे किसी भी एंगल में या किसी भी वे में आप वीडियो बनाते हैं, आपकी मेहनत ज़रूर लगती है, ना सिर्फ उसको बनाने में, उसकी एडिटिंग में भी बहुत एफ़र्ट होती है। थंबनेल बनाना, उसके अलावा वॉइस ओवर करना, उसका जो है वो जो आप कहते हैं टाइटल लिखना, तो ईच एंड एवरी वे में आपकी मेहनत तो लगती ही है। तो इस मेहनत का सिला अगर आप में से कोई दे सकता है, तो वो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही दे सकता है।
तो देखें ये पर्पल कलर की जेली का कलर भी मुझे ऐसा पसंद नहीं आया। जो लास्ट टाइम मैंने ली थी उसका कलर काफ़ी अच्छा आया था, ये ब्राउनिश कलर में चेंज हो गया है, लेकिन इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा था, ब्लैक कलर फ्लेवर है। अच्छा ये वो पेस्ट्री है जो पड़ी हुई थी, बल्कि हमने मंगवाई हुई थी, तो वो हमने ऐड कर दी। और ये चिकन के ब्रेस्ट पीसीस हमने लिए थे, इसको बॉयल कर लिया था, बॉयल करके इसको शेडर कर लिया था। अब इसमें हम दो चीज़ों में इसको यूज़ करेंगे। हमने इसके कबाब भी बनाने थे और इसके अलावा सैंडविचेस भी बनाने थे। सैंडविचेस उसके जो दोस्त हैं वो दोपहर में ही आ रहे थे, तो कुछ चीज़ें हमने उनको दोपहर में भी सर्व करनी थी। लाइक सैंडविच हमने उनको बना के दिया था और इसके अलावा हमने उनको मिल्क शेक बना के दिया था। मैक्रोनी भी बनाई थी हमने, वो भी बिल्कुल तैयार थी, तो वो हमने उनको जब उनको भूख लग रही थी हमने तभी सर्व करनी थी। लेकिन इनिशियल्स में हमने इनको जो है वो सैंडविचेस और मिल्क शेक दिया था। तो ये जी इसमें मैं मायोनीज़ ऐड करी थी। और इसके बाद अच्छा मेरे साथ मसला ये है कि मुझे डर लगता है कि कोई भी चीज़ मुझसे ख़राब ना हो जाए, तो मैं हर चीज़ ना बस सोच सोच के डाल रही होती हूँ। क्वांटिटी का मुझे शुरू से ही बहुत प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पे मैं मायोनीज़ डाल रही थी, ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर तो मुझे कम लग ही रही है, लेकिन फिर उसके बाद भी मैंने इसमें बहुत ऐड की थी और अपनी तरफ से मैंने बिल्कुल ऐड ज़्यादा कर दिया। लेकिन बाद में जब मामा आई उन्होंने कहा ये क्या तुमने डाली इतनी थोड़ी सी, और फिर उन्होंने दोबारा से डाली तो वो एक क्रीमी टेक्सचर बन गया था। अच्छा यहाँ पर जो ये मिक्सचर है मैं अपने तौर पे इसको रेडी कर चुकी हूँ। उसमें मैंने नमक काली मिर्च भी डाल दी। उसके बाद उन्होंने क्वांटिटी जो है वो दोबारा इसकी बढ़ाई थी और इसके बाद साइड बाय साइड में मैक्रोनी को बॉयल करी थी, बनाई उन्होंने थी। अमूमन वैसे अपने मायके में तो मैं ही बनाती थी, मेरी ड्यूटी होती थी, मोस्ट ऑफ़ ऑल मैं ही बनाती थी, कभी भाभी भी बना लेती थी। तो जो है वो साथ में हमने आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए थे, तो ये काफ़ी बड़े थे साइज़ में, इसलिए इनको दरमियान से काट के या किसी के 2 पीसेस किसी के 4 पीसेस करके तो इसको बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। यहाँ पे मैं यही चेक कर रही थी कि ये बॉयल हुए हैं या नहीं, तो थोड़ी बहुत कसर मौजूद थी, तो फिर मैंने इनको बॉयल होने दिया। और उस दूसरी साइड पे फिर मैंने जो है वो मैक्रोनीज़ को बॉयल कर लिया और बॉयल करके मैंने रख दिया था। बाकी जो चीज़ें हैं वो मामा ने आके ऐड की थी इसमें। अच्छा सैंडविचेस का मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका था। इसके बाद आलू और चिकन के कटलेट्स हम बना रहे थे, उसके लिए मामा जो है वो मिक्सचर में चीज़ें ऐड करी थी। इसमें इन्होंने नमक और इसके अलावा ज़ीरा था, पाउडर नहीं था, ज़ीरा था, और इसके अलावा सूखा धनिया था और चिली फ्लेक्स उसमें इन्होंने ऐड किए थे। और इसके बाद इसमें हमने आलू सॉरी बहुत ज़्यादा ही कुछ फ्लो में बोल रही हूँ, बालू बोल दिया था। आलू जो है वो इसमें बाद में ऐड करने थे हमने। और यहाँ पर फिर असेंबल करने की बारी आई थी, तो यहाँ पर मैं जो है वो सैंडविचेस बना के रख रही थी। और जो है यहाँ पर ये जो है ना बड़ी मैं स्लो मोशन में लगी हुई थी, बाद में मैंने फिर अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर दी थी। अच्छा शुरू में यहाँ पे मैं बड़ी कंजूसी के साथ लगा रही हूँ कि चलो सारी ब्रेड पे पूरा हो जाए और सबको ज़रा अच्छी खासी अमाउंट में मिल जाए, लेकिन बाद में सिर्फ थोड़ा सा बच गया था और ब्रेड ख़त्म हो गई थी और जो है ना ये फिर ज़ाया हो गया था थोड़ा बहुत। फिर आई गेस मामा ने इसको रस पे लगा के खाया था। मैक्रोनी के लिए उन्होंने एक देचकी में ऑयल ले लिया, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड किया था। लहसुन अदरक मैं आपको ये दिखा रही थी कि हम लोगों का बना के हमेशा से पड़ा हुआ होता है, ये मामा ख़त्म नहीं होने देती, जैसे ही ख़त्म होता है हम और मज़ीद बना के उसको रख लेते हैं। तो चिकन के जो पीसेस हैं ये पापा ने उनको क्यूब्स में करवा के ही लेके आए थे, बोनलेस हमने इसमें चिकन ऐड किया था, तो इसको फ्राई किया हमने। जैसे कि इसका कलर चेंज हो गया, मज़ीद चीज़ें इसको बाद में ऐड की थी। अच्छा
साइड बाय साइड मैं कभी किचन में थी, कभी किचन से बाहर थी, तो कुछ जितनी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकी हूँ बस मैंने उतनी ही की हैं, ज़्यादा नहीं कर सकी। इसके बाद इसमें वेजीज़ ऐड कर दी थी। इसमें शिमला मिर्च है, गाजर है और साथ में बंद गोभी है। और इसके बाद ये मेरे हस्बैंड जो है वो मैंगो शेक बनाए थे। मैंगो हमने काट के इसको जिप लॉक बैग में हमने फ्रीज़ कर दिया हुआ है, तो इसलिए अभी तक ये इतने टेस्टफुल और मौजूद है। मतलब अब तो मैंगोज़ का टेस्ट वैसा रहा ही नहीं जैसा होता है। तो ये उन्होंने बना के बच्चों को सर्व कर दिया था, ये उनकी ड्यूटी थी। और फिर मेरे लिए भी उन्होंने, बल्कि मामा ने मुझे ला के दिया कि तुम भी पी लो, और उसामा को भी दे दिया, उन्होंने भी पी लिया। और उसके बाद फिर मैं गई ड्राइंग रूम में, वहाँ पे मैंने जाके बर्तन निकाले सबके लिए दावत के लिए। तो ये मैं बर्तन निकाल थी, अगर देख रही थी कुछ और ज़रूरत है तो वो निकाल थी। और फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं मैकरोनी ट्राई कर लेती हूँ, और वो मैंने ट्राई की, बहुत मज़े की बनी थी। और क्योंकि साथ साथ भूख भी लग रही थी, नाश्ता हम लोगों ने सुबह 11 बजे का कर लिया था, और उसके बाद से ऑनवर्ड हम लोग काम कर रहे थे। सफाइयाँ जो है वो हेल्पर ने कर दी थी, क्योंकि वो वैसे तो संडे को वो एक टाइम पे ही आती है और वो सिर्फ बर्तन धोती हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने उनसे बोला कि थोड़ा सा हमने उनको पैसे दे दिए। हमने कहा चलो आप जो है वो हमारा सफाइयों का काम भी कर दो, चलो एक काम तो हो जाए, उसके बाद जो बाकी के काम है वो हम लोग कर लेंगे मिल के। बाकी फिर उसके बाद साथ साथ ही हम लोग काम करते रहे, ताकि काम पे बर्डन ना किसी पे भी पड़े। और चिकन का जो सालन है वो तब तक मामा बना चुकी थी, और उसके बाद पुलाव की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। पुलाव जो है वो मामा का फेमस आप समझ लेंगे पुलाव है, और सबको बहुत पसंद आता है। इवन मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है। मुझे इनका पुलाव सबसे डिफरेंट और सबसे ऑथेंटिक लगता है। मतलब कि इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं, इतने मसाले भी नहीं इसमें ऐड होते, लेकिन एक फ्लेवर है जो हर एक बाइट में आ रहा होता है। तो ये देखिए प्याज इन्होंने ब्राउन कर दिए, इस पर पानी का छींटा लगाया, और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। वैसे तो आई थिंक मामा ने इसमें डाला है या नहीं, गरम मसाला, साबुत गरम मसाला भी वो इस टाइम पे ही ऐड कर देती हैं, तो वो इसमें ऐड किया था। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मज़ीद उन्होंने पानी ऐड कर दिया था, और इसको जो है वो थोड़ा सा मज़ीद मिक्सअप किया। और इसके बाद इन्होंने इसमें ऐड किया था सूखा धनिया, और इसके अलावा इसमें सौंफ ऐड की थी। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो बड़ा मज़े का लगता है। मैंने कभी नहीं खाया था, मैंने शादी के बाद ही इन्हीं के पुलाव में टेस्ट किया। उसके बाद इन्होंने नमक डाला, नमक अच्छा खासा इन्होंने डाला था इस टाइम पे, और क्योंकि वो बाद में भी आपने चेक करना होता है कि नमक मिर्च बैलेंस है या नहीं है। और इसके बाद मज़ीद मसाले इसमें ऐड किए थे, लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद इन्होंने ऐड किया था टमाटर ऐड किए थे, याद आ गया मुझे, टमाटर ऐड किए थे। देखिए सिंपल से मसाले हैं, कोई ऐसा इतने ज़्यादा चीज़ें ही नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। लाइक इतना ईजीएस्ट है, लेकिन अगर अब मैं बनाने भी लगूँगी ना तो मुझे फिर भी शायद भूल जाए। अभी तक यही वाहिद 2-4 चीज़ें हैं जो मैंने नहीं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी तो चीज़ें मैंने बनाई नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सब्ज़ियाँ बना ली हैं, चिकन का सालन मैंने बना लिया, इस टाइप की चीज़ें बना ली। अभी तक मैंने कोई चावल वाली चीज़ नहीं बनाई है, एक्सेप्ट चावलों को बॉयल करना। तो मेरी नेक्स्ट कोशिश यही है कि मैं बिरयानी और पुलाव सीखूँ। बिरयानी तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो अच्छी बात है, मुझे आ जाए वो तो वो भी बना सकते हैं। मामा तो बना ही देती हैं। उसके बाद ये चिकन इसमें हम ऐड कर रहे हैं। चिकन को जो है वो इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको भूनना है, और इसका मामा ने लिड रख के इसको रख दिया था काफ़ी देर तक, और उसके बाद ये जो है वो स्टीम में पक रहा था। चिकन को पकते थोड़ा टाइम हो गया था। इसके बाद मामा ने मुझे बोला इसमें दही ऐड कर दो, मैंने दही ऐड कर दिया, और उसके बाद मैं चली गई थी अपनी तैयारी करने के लिए। पहले तो मैंने नहा के कोई और सूट पहना था, फिर मामा ने बोला कि अच्छा से तैयार हो जाओ। फिर मैंने जो है वो ये ड्रेस पहना था, ये मामा की तरफ से था, लास्ट ईद पे उन्होंने मुझे ईदी में दिया था। और उसके बाद फिर मैं काफ़ी टाइम बाद जो है तैयार हुई। मैं आप समझ लें कि काफ़ी देर बाद लग रहा था कि मैं शादीशुदा हूँ। खैर उसके बाद जो है वो खाना मैंने लगा दिया था, मेहमान आ गए थे, और ये देखें जी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक कितनी टेम्पटिंग लग रही है। और ये थी मैकरोनी, और उसके बाद जी कबाब।
कबाब के अलावा सैलड हमने पहले से बना के रख लिया था और चटनी भी हमने बना के रख ली थी। तो बस जब सब खा रहे थे तब मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, क्योंकि सबकी प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे व्लॉगिंग करना। तो ये वो मीठा है जिसकी शक्ल बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन बिलीव में ये बहुत मज़े का था। इसके ऊपर हमने बादाम, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें बादाम क्रश करके डाले थे और इतना मज़े का ये बना था। और मैंने इसको रात को सोने से पहले दोबारा खाया था, बहुत मज़े का था। चलें, इस वीडियो को मैं रखती हूँ यहीं तक। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।